हेलो। सो ऑसम, कैसे हो? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इंडिकेटर के ऊपर, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमको कैसे बाय एंड सेल करना चाहिए। उस इंडिकेटर की एक्यूरेसी मेरे हिसाब से 90 10% है। 10% है। वैसे इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना। इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना कि प्राइस किधर जा सकती है। इंडिकेट करता है कि प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है। तो ये काम होता है इंडिकेटर का। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एक आरएसआई के ऊपर। आरएसआई इंडिकेटर रिलेटेड स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो सिंपल वे में आज मैं पूरी सिखाने के मूड में आया हूँ, तो आपको एक अच्छा तरीके से सिखाऊंगा। तो आप एक कॉपी एंड पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि नोट्स बनाओ थोड़ा, आप लिखोगे और फिर इसे फॉलो करो। इस इंडिकेटर को 10-15 दिन आप यूज़ करो। आपको लगता है कि ये सिस्टम फॉलो सही तरह से चल रहा है, तो आप इसे यूज़ करो 10-15 1-2 महीने तक, और फिर पैसा बनता है तो इस इंडिकेटर को आप कंसल्टेंसी के ऊपर इसके ऊपर वर्क करो, और इस इंडिकेटर से एक आप भी एक अच्छा सा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो चलो हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं डिटेल में समझाने की मूड में आया हूँ। तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। ओके, चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं अपन। तो जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमको सर्च करना है tradingview.com, जिससे हमको क्या सरल रहता है। मतलब हमको चार्ट पढ़ने पे हमको, जैसे मैंने सर्च कर रखा है, उसमें हमको जाना है चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे हमको जाना है इंडिकेटर के ऊपर। कहाँ पे जाओगे? इंडिकेटर के ऊपर। सिंपल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझूंगा, जैसे कोई 5th क्लास का बच्चा भी देख रहा होगा ना, तो उसे भी समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है RSI, रिलेटेड स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओ, बहुत सारे लग गए, हटाने पड़ेंगे। अब आप कॉपी पेन ले लो। सबसे पहली बात तो ले लिया आपने कॉपी पेन। हाँ, चलो। तो आपको आपको इसके अंदर सेटिंग के अंदर जाना है। इसकी सेटिंग में जाएंगे अपन। इसकी सेटिंग में जाके हमको एक तो ये एम ए हटाना है। RSI बेसिक एम ए है, इसे हटा दो। और इसकी जो अपर बैंड है, RSI अपर बैंड, जहाँ पे लिखा होगा 70, इसको कर देना है आपको 60। जो पुराने लोग हैं ना, वो अभी भी 70-30 इस्तेमाल करते हैं, पर अब इसका देखा जा रहा है कि इसकी एक्यूरेसी 60-40 पे अच्छी वर्क करती है। और पहली बात तो RSI की रेंज क्या होती है? RSI की रेंज 0 to 100 होती है। तो हमने ये सेटिंग कर ली है। हमने RSI की रेंज 60 to 40 कर ली है, अपर बैंड 60 और लोअर बैंड 40। तो अब हमको सिंपल सी वे में देखना है कि RSI जब भी 40 से नीचे जाता है और फिर 40 को क्रॉस करके ऊपर की ओर आता है, तब प्राइस को बाय करना चाहिए। जैसे मैं आपको इसके अंदर ड्रॉ करके बताता हूँ, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार तो इसको प्लेन करते हैं। प्लेन स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमको एक पेन लेते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। ये RSI की 100 लाइन, ये RSI की 0 की लाइन, और ये RSI की 60 की लाइन, और ये RSI की 40 की लाइन। जब RSI के अंदर प्राइस, मतलब जो RSI की जो अंदर रेंज है ना, वो अंदर की ओर वर्क कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। जब यह लाइन 60 से ऊपर की ओर जाती है, ऐसे 60 के ऊपर गई, और जब ये नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पे हमको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। पहली बात तो 60 के ऊपर जाती है प्राइस, तो उसे बोलते क्या है? उस जोन, जैसे ही प्राइस 60 के ऊपर जाती है, तो बोला जाता है कि प्राइस ओवरबॉट हो चुकी है। और 40 के नीचे जाती है, 40 से 30 की तरफ जाती है ना, तब बोला जाता है ओवर शॉर्ट हो चुकी है, मतलब ज़्यादा बिक चुकी है और ज़्यादा खरीदी गई है। अब जैसे प्राइस यहाँ से 40 के नीचे की ओर जा रही है, ये नीचे गई और यहाँ से ऊपर जाती है, जब ये ब्रेक करती है ना 40 का लेवल,
तो इस जगह पे हमको बाय करना चाहिए। ये मतलब सिग्नल दे रही है कि हमको अब प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है, तो यहाँ पे हमको बाय करना चाहिए। और जब प्राइस 60 से ऊपर की ओर जाती है और फिर 60 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हमको शॉर्ट सेलिंग की तरफ पोजीशन बना देनी चाहिए। इसका मतलब प्राइस अब यहाँ से नीचे की ओर गिरने वाली है। और जब प्राइस खाली 60-40 के अंदर ही ऐसी घूमती रहती है, इसका मतलब है मार्केट साइडवेज है। इस नो ट्रेडिंग जोन बोला जाता है इसको, समझ रहे हो। और हाईएस्ट जैसे प्राइस 80 के लेवल पे चली जाती है, मतलब 0 to 100 रेंज होती है ना, पर 80 के पास जाती है ऊपर की ओर, तो ये मतलब ओवरबोट हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा बिक चुका है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिर सकता है, ये भी एक पॉइंट है। और नीचे की ओर जैसे 20 है, 20 के बाद मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा बिक मतलब खरीदी आ सकती है, मतलब बहुत सस्ते में मिल रहा है। पर हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको ओनली फॉर 2 पॉइंट पे फॉलो करना है। एक तो 40 के नीचे ब्रेक करती है और फिर वापस मतलब 40 के नीचे जाता है प्राइस, और कैन अप मतलब ऊपर की ओर आ जाता है, तो यहाँ से हमको अच्छी बिक्री मतलब प्राइस ऊपर की ओर जाती हुई दिख सकती है। और शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, और शॉर्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो इसके ऊपर भी एक मैं अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। और शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो ये इंट्राडे में, तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाती है, तो यहाँ पे हमको शॉर्ट सेलिंग कर देनी चाहिए कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जा सकती है। अब जैसे हमने यहाँ पे सीख लिया, अब हम चार्ट के ऊपर जाके सीखते हैं। तो हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर अपन आगे आएंगे। ओके, यहाँ से सिखा ले। जैसे प्राइस RSI, ये RSI यहाँ पे देखो दिख रहा है, मेरा कर्सर पे ध्यान दो, कर्सर पे इसने 40 के लेवल को तोड़ा है, 40 के लेवल को यहाँ पे तोड़ा और फिर 40 के लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक किया। यहाँ से हमको सिग्नल मिला है, जैसे ही इसने 40 के ऊपर ब्रेक किया, 40 के लेवल को तोड़ा, 41 हुआ RSI के अंदर, तो हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है कि प्राइस यहाँ से कम बैक ऊपर की ओर जा सकती है। और ये देखो आपको किस तरह से मूव दिख रहा है। ये ऊपर की ओर गई। हमको ट्रेंड भी पता होना चाहिए, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। एक तो ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमको ट्रेंड पता होना चाहिए। एक तो अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हमको जैसे मूविंग एवरेज से पता चल सकता है। पर अभी जैसे मूविंग एवरेज को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा बाकी हमको ट्रेंड पता चलना चाहिए। मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रेंड पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको अप ट्रेंड की तरफ ही मूव करना चाहिए। जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर ऊपर, तो हमको नहर ऊपर की ओर जा रही है, गंगा ऊपर की ओर बह रही है, तो हमको उसकी तरफ ही बहना चाहिए। जब नीचे की ओर जा रही होती है ना, तो नीचे, जैसे अब ऊपर की ओर चालू हो गई ना, तो हमारा 80% गोल अप ट्रेंड की तरफ ही होना चाहिए। तो अभी जैसे ऊपर की ओर जा रही है तो हमने यहाँ पर बाई किया और प्राइस कैन बी बूम। फिर जब भी हमको वापस एक को ढूंढना है, जब तक ये वापस हमारा 40 के लेवल के पास नहीं आती है, 40 ये 40 है, यहाँ तक हम नहीं आती है, जब तक हमको मतलब टारगेट हमको स्क्योर ऑफ नहीं करना है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस कैंडल का लो, जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल का हमको लोएस्ट लो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट को आप ट्रेल करते जाओ, और नहीं इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 1:2 का रख लो, जितने का लॉस उसका डबल टारगेट। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जैसे 40 के लेवल के पास आया, तो यहाँ पे हमको थोड़ा क्वांटिटी, हमारी हाफ क्वांटिटी निकाल देनी चाहिए। फिर हम वापस ट्राई करते हैं कि हमको और कोई मिले। अभी जैसे ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये इसके अंदर है, कोई ट्रेडिंग जोन नहीं, ये साइडवेज मार्केट है। अब जैसे ये ऊपर की ओर गया, ये नीचे आया, बट मार्केट ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर अभी हमको कुछ भी नहीं मिला है, ये ऐसे ब्रेक किया है, और इस जगह पे देखो वापस वही हमें मतलब यूँ ब्रेक करते ही ऊपर की ओर होना चाहिए, और लेवल को तोड़ा है, तो यहाँ पे हम वापस बाई करेंगे। देखते हैं क्या होता है आगे की तरफ। अच्छा सा हमको स्टॉक मिला है, और वापस हमारा हम जैसे 60 के ऊपर भी निकल सकते हैं, 1:2 का टारगेट रख के चलना चाहिए वैसे तो, और निकल गए। और वापस ये एक और हमको बाय मिला है, और ये साइडवेज मार्केट है। ये एक और जैसे इस जगह पे। अब जैसे हमको शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी चाहिए,
उसके ऊपर हम सिखाते हैं अब थोड़ा, मतलब 60 के लेवल के पास में। अभी हमको देखना पड़ेगा मार्केट किस टाइम पे साइड वेज हुआ है। जैसे ये देखो, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर मूव हुआ है, जैसे प्राइस ने ऊपर की ओर लेवल तोड़ा है, सपोर्ट लिया, वापस इस जगह पे प्राइस ने अपना लेवल तोड़ा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर किस तरह से हमको मूव मिला है, समझ रहे हो, देख पा रहे हो। मैं मेरा बहुत बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जैसे ये जो मूव आया था ना, ये प्राइस एक्शन ने इसी जगह पे हमको कहा था कि ऊपर की ओर जा सकता है। जैसे ये हमारा फेल भी हो गया 40 का लेवल, क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी होती है, इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं, पर प्राइस प्राइस क्या है, प्राइस गॉड है, प्राइस भाव भगवान है। तो ये हमारा फेल हो चुका है, ये इसमें हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और जिसने स्टॉप लॉस में नहीं निकला होंगे ना, तो उनकी तो अच्छी लग गई भैया जी। जैसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉप लॉस वाले साइड में नीचे की ओर, जैसे ये मिल एक और आप ये देख पा रहे होंगे 60 के लेवल को ब्रेक किया, पर नहीं नहीं नहीं, इस जगह पे मार्केट नीचे की ओर आया और फिर किस तरह से बूम हुआ, वापस हमको यहाँ पे निकलना था, मतलब RSI के हिसाब से। जिससे अब मैं आपको एक चार्ट के अंदर ही बताता हूँ, मतलब एक कोई कंपनी भी खोलते हैं अपन, HDFC खोल देते हैं। तो जैसे हमने HDFC का चार्ट ओपन कर लिया है, सबसे पहले तो रिमूव द ड्राइंग करते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे प्राइस यहाँ से, ये मैं शॉर्ट सेलिंग के बता रहा हूँ, मैंने बाई का तो आपको बताया ना, 40 के लेवल को ब्रेक करता है और फिर 40 के लेवल को तोड़ता है, मतलब 40 से नीचे की ओर आता है, फिर वापस 40 से ऊपर की ओर जाता है, तो 41 होता है ना, उस टाइम हमें बाई करना चाहिए। अब जैसे शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर आया, यहाँ पे भी मिला था हमको ट्रेड, तो इस ट्रेंड कैंडल के ऊपर लेना था। ये 2 कैंडल है, इन दोनों पे हमारा जो हाईएस्ट हाई होगी, मतलब नी लास्ट, तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस इतनी हुआ, कितना बड़ा टारगेट मिला है, और ये 40 के लेवल पे आया है, हमको निकल जाना था। वैसे 1:2 का टारगेट लेके चलना चाहिए, हमको पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारी क्या क्वांटिटी होगी, हमारा पूरा रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर नहीं पता है तो मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो फिर यहाँ से प्राइस किस तरह से नीचे की ओर आई है वो आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से RSI वर्क करता है। और RSI के बारे में और आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप इसके ऊपर आप थोड़ा वर्क करो, जांच पड़ताल करो, आपकी खुद की एनालिसिस करो, इसके ऊपर 10-15 दिन तक वर्क करो। ये 60-40 जो मैंने सिखाया ना, इसके ऊपर आप वर्क करो। और आप अगला कौन से इंडिकेटर के ऊपर आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स वीडियो देखने के लिए। और डिसिप्लिन इज द बिग सीक्रेट फॉर ब्लैक मनी द स्टॉक मार्केट।